नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं साथ में विनीता। आज हम हाजिर हैं लेकर 16 से 30 जून का अंक। दोस्तों, भारत तो सदियों से विद्यमान है। ऐसे में नए भारत के निहितार्थ क्या हैं? इसका मतलब है युवा शक्ति के सपने का निर्माण करना, एक ऐसा भारत जो नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करता हो, जहां गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हों और गरीब और मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अर्थव्यवस्था को गति देने की सुदृढ़ इच्छा शक्ति हो और इन सभी के लिए सुशासन का एक ऐसा मंत्र हो जो बहुमत की बजाय सर्वसम्मति की सोच को बढ़ावा देता हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसका ध्येय वाक्य हो। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां भारत को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त कराने का संकल्प हो। जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि चलता है चलने दो, कुछ नहीं हो सकता, एडजस्ट कर लो जैसी सोच में नई ऊर्जा का संचार किस तरह हो। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है तो 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की, जिसमें स्वाभाविक आकांक्षाएं भी हैं और राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा भी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस युवा भारत की युवा आकांक्षाओं को करीब से देखा, समझा और उनमें नई ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए नया भारत की आवाज बुलंद की, ताकि जिस तरह जीवन में कुछ नया करने पर परिवार में हर व्यक्ति का उत्साह दिखता है, ठीक उसी तरह एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए कुछ नया करने का संकल्प व उत्साह पैदा हो। बीते 11 साल में तस्वीर बदल चुकी है और एक सोच, एक लक्ष्य के साथ राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है। यही इस बार के अंक की हमारी आवरण कथा बनी है। 11 वर्ष विकास यात्रा की गाथा को 14 अध्याय में समेटता हुआ ये अंक आपके समक्ष है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का करीब 4 दशक पहले किया गया ये उद्घोष 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प बन गया है। आज भारत न सिर्फ नया सवेरा देख रहा है बल्कि नई सदी के नए दशक में नई उम्मीद भी उफान पर है। इसकी वजह है कि 2014 में देश की सत्ता ही नहीं, देश का मूड भी बदला। देशवासियों का बदला मिजाज ही नए भारत की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ। 11 साल पहले ऐसा वातावरण था मानो सिस्टम ठप है, नकारात्मकता का घेरा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, किसानों के लिए जरूरी खाद तक की कालाबाजारी जैसी समस्याओं का अंत होता दिखाई नहीं देता था। ऐसे में 2014 का आम चुनाव निराशावाद बनाम आशावाद का प्रतीक बना और भारत की जनता को भी नई भोर का एहसास हुआ। लोकतंत्र से लोक जुड़ा और नौकरशाही को सही मायने में लोक सेवक बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधान सेवक बनाया। उसके बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना ये सिद्ध करता है कि आज की राजनीति प्रदर्शन उन्मुख हो गई है। जनता का संदेश स्पष्ट है कि केवल जमीन से जुड़े और परिणाम देने वाले ही टिकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक अध्ययनों का हवाला देते हुए कहते हैं कि पिछले 1 दशक में बुनियादी सुविधाओं और सशक्तिकरण की वजह से 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं, जो नव मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गए हैं। मध्यम वर्ग का समर्थन करने के लिए इस बार के बजट में शून्य कर सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे पूरे मध्यम वर्ग को मजबूती मिली है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं।
जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। वन रैंक वन पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। लेकिन इन वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं को 100% यानी सैचुरेशन के करीब पहुंचा दिया है। देश में करीब 80% से अधिक छोटे किसानों की आजादी के बाद पहली बार इस तरह से सूद ली गई और खेती किसानी के हर चरण में सरकार उसके साथ खड़ी दिख रही है। मछुआरे, रेहड़ी पटरी वालों की सहायता सुनिश्चित हुई। भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक नागरिक की शक्ति में समाहित है और इसी सोच के साथ योजनाओं को न सिर्फ तैयार किया गया बल्कि उनकी डिलीवरी भी सुनिश्चित की गई। आज जब सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं तो उसमें एक भरोसा है जो एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने को उत्साहित करता है। देश में पहली बार हुआ है कि समाज की आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभार्थी बना। विज्ञान और तकनीक भारत के विकास का ऐसा उपकरण बन गया है कि प्रशासनिक सुधार, बिजली, रेल सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, जीएसटी से एक देश एक टैक्स, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसान महिला के हित में कदम, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव से लेकर रक्षा आधुनिकीकरण और दशकों से लंबित ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं जो पहले असंभव लगती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले लद्दाख में नल से जल मिलना संभव हुआ। असम का अभिशाप कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल ब्रिज का निर्माण इतनी तेजी से हो पाया। रोहतांग में मनाली लेह राजमार्ग पर अटल टनल के निर्माण का 26 साल बाद पूरा होने वाला सपना महज 6 साल में पूरा हुआ। देश के गांव-गांव में रसोई गैस, बिजली, सड़क की सुविधा का विस्तार चंद वर्षों में हुआ और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश को खुले में शौच से मुक्त कराना संभव हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से
हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। 55 करोड़ गरीबों को जन धन बैंक खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से 58 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त 5 लाख रुपए तक का इलाज बीमा देकर देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सुविधा दी गई। देश का युवा स्टार्टअप से रोजगार देने वाला बन रहा है। बोडो और ब्रू रियांग जैसे समझौतों से पूर्वोत्तर में दशकों की समस्या का समाधान हुआ। सिक्किम पहली बार भारत के एविएशन मैप पर उभरा। कोविड जैसी आपदा के वक्त आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाकर देश के अपार जनसमूह को सहजता से जोड़ने का काम हुआ। देश के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो न सिर्फ संभव हुए हैं बल्कि बेड़ियों को तोड़ नए भारत की दशा और दिशा को भी निर्धारित कर रहे हैं। जन जन के जीवन में सहजता लाकर स्वावलंबी, स्वाभिमानी और राष्ट्र को सुरक्षित समृद्ध बनाने वाली ऐसी कहानियों की सूची सैकड़ों, हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो भी केवल 11 वर्षों में। प्रशासनिक सुधार, बिजली सुधार, रेल सुधार, सहज उपलब्धता, शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव, दुनिया में भारत की ताकत को मजबूती दिलाने जैसी क्रांतिकारी बदलाव के साक्षी वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्ष बने हैं। केवल आधारभूत बदलाव ही नहीं, गरीबों को उनका हक दिलाना, उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई का सपना साकार करना और हर घर तक लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए नल से जल उपलब्ध कराने की भागीरथी योजना की पहल, 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा दिलवाकर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना को लागू कराना, भारत को नए उजाले की तरफ ले जाना मौजूदा सरकार की कार्यशैली के कुछ उदाहरण हैं जो नए भारत के निर्माण में नींव बनी है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कालाबाजारी के युग से बाहर निकलकर भारत एक सशक्त, सुरक्षित और पारदर्शी देश की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। पड़ोसी देश के नापाक इरादों को उनके घर में घुसकर ध्वस्त करने वाले भारत के इरादे आज बुलंद हैं, तो उसकी वजह बीते 11 साल में सरकार की ओर से हर दिशा में समग्र दृष्टिकोण के साथ उठाए गए कदम हैं। भारत की वैश्विक धमक का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया अब भारत की क्षमता को न सिर्फ स्वीकार रही है बल्कि ये मानने को मजबूर हुई है कि ये नया भारत है जिसमें क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है और समृद्धि भी है। इस नए भारत के नेतृत्व की पहचान विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन से है, तो उसे साकार करने में 140 करोड़ देशवासियों का दृढ़ संकल्प है जो स्वच्छता से लेकर आपदा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को जन आंदोलन में बदल देता है। श्रोताओ, आज बस इतना ही। आवरण कथा पर इस चर्चा को हम कल भी रखेंगे जारी। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आपको मिल सकती है हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में दोस्तों, ये दुनिया आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं विनीता आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।